चेयरमैन शोएब खत्री जी, वाइस चेयरमैन भाई साहब कला चोटिया जी, हमारे नए वीडियो साहब आदरणीय तिवारी साहब, SHO साहब सुनील जी, यहाँ के EO अनिल जी, सभी पार्षद साहिबान, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो बधाई नवलगढ़ नगर पालिका को। पूरे राजस्थान में नवलगढ़ नगर पालिका पट्टे देने में नंबर 1 पर है। पूरे राजस्थान में ये मेहनत हमारे सभी पार्षदों की, हमारे कार्यकर्ताओं की और अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पूरे राजस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ये कोई कम खुशखबरी नहीं है ये। और उनमें वो कॉलोनियां भी शामिल हैं जो आजादी के बाद से पट्टे मिलना तो दूर, वो पट्टों का आवेदन भी नहीं कर सकते थे। आवेदन भी नहीं कर सकते थे, मतलब मिलना तो दूर, उन कॉलोनियों के अंदर भी, उन वार्डों में भी पट्टे अब मिलने लग रहे हैं। और आज भी मैंने सुना है कितने पट्टे, 675 पट्टे आज वितरित होंगे। कई नगर पालिकाओं में तो पूरे अभियान में आज तक ही 600 पट्टे वितरित नहीं हुए। और नवलगढ़ के पीछे पीछे मुकुंदगढ़ नगर पालिका भी चल रही है, वहां भी दबा के पट्टे दिए जा रहे हैं। अब ये पट्टे कोई साधारण चीज नहीं है, आप मालिक बन रहे हो चीज के। आपको पता है कि इस जमाने में कितनी 420 चल रही है, किसकी जमीन कोई क्या कर रहा है। जब पट्टा आपके पास नहीं है, ना आपको लोन मिल सकता, ना आपको मकान के लिए, ना आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन मिल सकता। और अब जब आपको पट्टे मिल जाएगा, आपने कहा होता ना तेरगढ़पुर जो पट्टो है तो पट्टो ले रखेगी, या कोई आदमी का मेरे के को पट्टो है मैं तो खोदिया लो, वो पट्टा आपको नवलगढ़ की जनता को, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह पट्टे इतनी संख्या में मिले हैं कि मुझे खुशी है। ये युवा टीम जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और आम जनता को फायदा पहुंचा रही है। हर कैंप के अंदर मैंने एक बात कही है, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि इन पट्टों में जो सरकार की तरफ से राशि तय है, जो फ्री पट्टे हैं, उनके अलावा जो भी राशि जमा होगी नगर पालिका आपको उसकी रसीद देगी। रसीद के अलावा आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, पता कर लेते हैं कि पट्टा बन रहा है उस परिवार का, गरीब आदमी, सीधा आदमी है, भगवान की दया से अपना तो बाबा राम साहब पीर की धरा तो बची हुई है, फिर भी देखो कलयुग है, कुछ भी संभव है। तो वो आदमी बाहर खड़ा होकर कहेगा कि तेरा पट्टा मैं बना दूंगा, इतने पैसे दे दो, बल्कि उसको पता है कि पट्टा बन चुका है। और उस भोले वाले आदमी से कोई आदमी पैसे ले ले तो उसका दोषी कौन? आपके मन में विश्वास रहना चाहिए इस बात का कि सरकारी दर जो जमा होगी, जिन भी पट्टों को सरकारी दर के हिसाब से लिया जा रहा है, उसकी बाकायदा रसीद मिलेगी और रसीद के अलावा 1 रुपया किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। और आज इसीलिए ये हमारा अभियान अच्छा चल रहा है। अब जी बिलाने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। देखिए, जी बिलाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि जुबान का क्या कुछ भी चला सकता है कोई आदमी। और जो काम करता है उस पर आरोप भी लगते हैं, जो आदमी काम करेगा उस पर आरोप भी लगते हैं।
जो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा उसमें किस बात की आरोप? कभी आपने सुना है किसी सूखे पेड़ के ऊपर किसी को पत्थर मारते हुए? कभी आपने देखा है कभी कि कोई पेड़ ऐसा जिसमें फल नहीं लगते और उस पर कोई पत्थर मार रहे बच्चे? न देखा होगा न सुना होगा। पत्थर भी उसी पेड़ पे लगते हैं जिस पे फल लगे हुए होते हैं, क्योंकि वहां से कुछ मिलना है। इसलिए इस दौर में कुछ लोग आपके बेटे, आपके भाई राजकुमार का विश्वास, आपकी विश्वास तोड़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको भरोसा मुझ पर है, मुझे भरोसा आप लोगों पे है। ये वो लोग हैं जो 2 साल हम पे कोरोना ने इतना कहर बरपाया, और वो लोग ऐसे बिल में जाके छुप गए, बाहर आकर उन्होंने देखा भी नहीं कि ये जनता जो 2018 के चुनाव के अंदर उन लोगों ने किस तरीके से यहां पे पाले मारे, और इस जनता के साथ इस कोविड जैसी बीमारी के समय जाके संभाले या नहीं संभाले, आपकी आत्मा जानती है। पहले लॉकडाउन से लेके आज तक दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी थी, बाकी बचाने वाला बाबा राम साहब है। जिस भी परिवार से आवाज आई राशन के लिए, उस घर में राशन पहुंचाया है, सबको पता है। वो लोग वापस 4 महीने 5 महीने जब चुनाव के बचेंगे फिर आएंगे और आके वही बातें, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई भ्रष्टाचार की बात करेगा। याद है आपको पिछले चुनाव में एक प्रत्याशी ने नगर पालिका के अंदर, पिछली बार जब अपना बोर्ड था, चुनाव के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नवलगढ़ में सीवरेज का घोटाला हुआ है और सीवरेज के घोटाले में 110 करोड़ रुपए चेयरमैन और विधायक जी खा गए। सुरेंद्र था उस समय चेयरमैन, तुम मत डरे। अरे भाई 90 करोड़ का तो योजना, 80 करोड़ का टेंडर हुआ, 30 करोड़ रुपए खर्च हुए और 110 करोड़ खागा। मैंने उतना पूछा कि 110 करोड़ के बिंदी कितनी लगती है, कम से कम ये तो बता दे भाई। करोड़ा 100 करोड़ से नीचे तो कोई आरोप लगते नहीं अपने ऊपर। मेरी प्रार्थना है कि उस तरह के लोग वापस शुरू होंगे। फिर दोहराना चाहता हूं, अभी बदराना के अंदर सड़क बन रही है और वो सड़क इसलिए बन रही है कि हॉस्पिटल का काम अगले महीने शुरू करने जा रहे हैं, जिला अस्पताल का काम शुरू करने जा रहे हैं, मिलिट्री फौजियों के लिए मिलिट्री कैंटीन का काम शुरू करने जा रहे हैं और पेंशनर समाज के लिए वहां पे लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं। नवलगढ़ का सबसे बड़ा पार्क वहां पे विकसित करने जा रहे हैं। जो बावड़ी जो जमीन में दबी हुई है उसको नया हेरिटेज रूप देने जा रहे हैं। और कल एक नेताजी आए, उनको तो कहा कि ये 7 बार जीते और मानो का भाई राजकुमार एक 2 बार जीते दिखे, बन भूलू भी गा लोग, और इस तरह की बातें करके गए यार। उनको जब उन बड़े नेताजी को जब पूछे कि नवलगढ़ से चुनाव लड़ लो आप, तब वो कहते नहीं, मेरे को तो मेरी चोरों की जनता चाहती है। आके निकाल ले गर्मी, आ जाए नवलगढ़ के अंदर। नवलगढ़ की जनता, ये 36 कौम की जनता है मेरे नवलगढ़ की। इनको पता है कि 2008 के बाद से, जब से डॉक्टर राजकुमार को जिम्मेदारी दी है,
उसके बाद नवलगढ़ का गांव गांव डाणी डाणी शहर विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। आज जो जिला लेवल पे सुविधाएं होनी चाहिए थी वो हमारे नवलगढ़ के अंदर है। पदराना के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। 40 बीघा जमीन दान करी है सेठू ने, 40 बीघा जमीन। पेट में दर्द उन लोगों को हो रहा है जो वहां पे 2-4 लाख रुपए साल के अंदर कमाते थे, और 40 बीघा जमीन डोनेट करने के बाद तमाम हॉस्पिटल का खर्चा, वो चाहे 15 करोड़ से 25 करोड़ कितने भी लगे, वो भी गोयनका ट्रस्ट बना के अस्पताल नवलगढ़ की जनता को दे रहा है। और उसके बाद में 50 करोड़ रुपए की मशीनें, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये अपन सरकार की तरफ से उसके अंदर लगाएंगे। क्या बुराई है भाई? क्या बुराई है? पहली बेइज्जती भी कमाए लोग बाग बैठे, और मन तो आई लगे जटे प्रेस कौन प्रेस कर दिया, मन तो लगा वो ऑफिस में भी जमीन में बने पहले में जटे प्रेस कौन प्रेस कर रहा, जबकि ऑफिस में बैठ के बात कर रहा, तो आज से 15 साल पहले वो जमीन उसी की थी, कॉलोनियां बस गई, कोई नहीं बोला। अब जब जनता के लिए अस्पताल बन रहा है, अगला 25 करोड़ 20 करोड़ लगाया तो उसमें कॉलोनी भी काटेगा, लेकिन पैसा तो आपको लगा के दे के जा रहा है ना। कोई अगर ऐसा कोई है तो वो आके करे, कौन मना करता है? हम लोग उनको 51 किलो की माला पहनाएंगे, करे तो सही। यही अपने एक युवा साथी थे लाला वाली ढाणी के अंदर, बच्चे आए थे मेरे पास, संजय वगैरह, बोला भाई साहब अस्पताल के लिए मिश्राली ढाणी के अंदर हम हमारी जमीन दे रहे हैं। मन कर दो, लेकिन एक आरोप के लिए बेटा तैयार रहना कि संजय ने जमीन इसलिए दी कि हम मेडिकल स्टोर खोलेगा। खोलेगा भैया? 10 बीघा जमीन जब डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी ने दी अपने जिला अस्पताल के लिए जो पहले बना हुआ है, कितने आरोप लगाए गए? इस अस्पताल के आसपास की सारी जमीनें राजकुमार ने पहले खरीद ली। मन तो में जमीन की है, जगह में एक तो काका की भी है, लेकिन पहले की है। अस्पताल दान करने से भी 20 साल पहले की है। ये लोग सिर्फ हौसला तोड़ने का काम होते हैं, उनको नहीं पता है कि नवलगढ़ की जनता किस कदर मुझे प्यार करती है, किस कदर मेरे सर पे आशीर्वाद रखती है। हम बिल्कुल भी उनसे न घबराने वाले हैं, न उनसे डरने वाले हैं। युवाओं के लिए फैक्ट्री की बात आई, वो एक हमारे गांव का है, हम चौड़े बाजार सकड़े। घूमते हैं यहां पे, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। वो लोग करें कि जो फैक्ट्री बन रही है वो डॉक्टर राजकुमार की बन रही है, अपने तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरे मुंह में घी शक्कर, क्या फैक्ट्री हमारी बनाए। और परशुरामपुरा में स्टेडियम बन रहा है नदी के पाट पर, बोलो उस नदी की जमीन पर राजकुमार कब्जा कर रहा है। मैंने भी कह दिया उनको कि जमीन का तो पता नहीं, लेकिन काम करके, सेवा करके, ऐतिहासिक कार्य करके नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के दिल में और दिमाग के अंदर कब्जा डॉक्टर राजकुमार करना चाहता है। और वो करूंगा, काम करके, सेवा करके। मां बाप को भी वो बेटा अच्छा लगता है जो उनकी आज्ञा का पालन करे, 2 रुपए कमा के घर में लेके आए। जो माँ बाप का अनादर करता है, बड़ों का अनादर करता है, चाहे वो माँ बाप उस बेटे को कहीं भगा नहीं सकते, लेकिन आत्मा माँ बाप की रोती है कि मैंने जन्म दिया और ये मेरा अपमान कर रहा है। अच्छा बेटा अगर काम करेगा, सेवा करेगा, तो माँ बाप उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद देके कहेंगे कि भगवान तेरी लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा काम कर। वैसे ही
काम करने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति को पसंद होता है, और कहते भी हैं कि आदमी का कोई प्यारा नहीं होता, उसका काम का प्यारा होता है। क्यों माता जी गलत करे होंगे? तो मेरा साफ साफ कहना इतना ही है आप लोगों को कि आपको अब इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। डरे वो जो चोरी छुपे काम करे। हमने जो काम किया वो सीना तान के किया है, ताली ठोक के किया कि ये काम कर रहे हैं जनता के लिए। जिसको जो जांच करानी है करा लीजिए। जो चोर होगा वो डरेगा, लेकिन आरोप लगा के भाग जाना, अरे कैसे कैसे आरोप आपके डॉक्टर, आपके राजकुमार पर, आपके बेटे, आपके भाई पर लगवाए गए, कैसे कैसे आरोप। और वो लोग फिर भी बाजार के अंदर घूम रहे शक्ल लेके। सोचिए, शर्म नहीं आती उन लोगों को। उसी गैंग के लोग हैं लोग। और समय आएगा तब उसका जवाब भी मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नवलगढ़ विकास का एक नया आयाम स्थापित करेगा। 2022 के बाद जब नवलगढ़ के अंदर पूरे गांव में जहां भी आप जाओगे, कोई गांव गाड़ी आपको सड़क के बिना मिलेगी नहीं। आप और ये हॉस्पिटल जब बनकर तैयार हो जाएगा, जो पुराना हॉस्पिटल यानी जो रामेश्वर सैनी जी की जमीन के अंदर हमने बनाया 8 करोड़ रुपए की लागत से, वो तो जनाना और बच्चों की स्पेशलिटी का हॉस्पिटल परमानेंट कर देंगे उसको। तो यानी ये 2 बच्चों का और जनाना हॉस्पिटल और ट्रॉमा, ब्लड बैंक और एमसीएच विंग, ये हमारी इस बदराना वाले में आ जाएगी। सारे डॉक्टर्स के क्वार्टर्स बन रहे हैं, सारे डॉक्टर्स के। कम से कम हाई राइज बिल्डिंग बनेगी 4-4। और भामाशाह ऐसे पैसे नहीं लगाता है, उसका बहुत भरोसा होता है उसका। हमने गौशाला स्कूल अंग्रेजी माध्यम खोली आपके आशीर्वाद से। हमारे भामाशाह गौतम मुरारका जी ने 2.25 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए उस स्कूल की बिल्डिंग के लिए। अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खुल रही है, 2.25 करोड़ रुपए भामाशाह गौतम मुरारका जी लगा के दे रहे हैं। सिर्फ हमने झोली फैलाई थी कि मुरारका जी, नवलगढ़ भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, नवलगढ़ के लिए और कुछ कीजिए। 8 करोड़ रुपए की बना के कॉलेज दे दी अपने बच्चों के लिए, बस स्टैंड बना के दे दिया शानदार 2 करोड़ रुपए की लागत का। आज राजस्थान का सबसे सुंदर बस स्टैंड हमारे नवलगढ़ का है। माननीय कमल जी मुरारका जी ने ये व्हाइट हाउस, राजस्थान की सबसे खूबसूरत नगर पालिका, जिसके अंदर खूबसूरत काम पूरे राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी के भावनाओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका पट्टा वितरण के अंदर हमारी नवलगढ़ की बनी है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए जिनको जो बातें करनी है करने दो। हम लोग नवलगढ़ के विकास कार्यों के अंदर न तो पहले कमी आने दी, न आगे आने देंगे। जिनको बोलना है वो बोल लो। तो मैं तो कहता हूं कि अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रह जाएगा। ये आरोप लगाने वाले चुपचाप ये 3.5 साल में शक्ल नहीं दिखाई है इन्होंने। 3.5 साल में दिखे नहीं है। कोरोना में तो ये डर के भागे ये लोग। 2-3 जना तो हम यहाँ कहे जगह का माता पिता ने भी मैं लेके हॉस्पिटल में दिखा के लाए, वो भाग गया छोटा। माँ बाप ने भी छोड़ के भाग गया। फोटो मेरे के रिकॉर्ड है, चिंता मत करो, आवश्यकता पड़ेगी बीतन बाद भेजागा कि ले। तो वो लोग इस तरह के लोग हैं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आज जिनको पट्टे मिलने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और ये कहीं विराम नहीं लग रहा है कि आज लास्ट पट्टा बटेगा, ये अनवरत चलेगा। हम उस दिन अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे जिस दिन लास्ट में यह पता चले कि अब एक भी ऐसा परिवार नहीं बचा है जिसके घर पे पट्टा नहीं पहुंचा है। उस दिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दिया है, उस परिवार को लाभ पहुंचाया है जो पट्टों के लिए बेचारे बैंकों में जब लोन के लिए जाते थे तो मैनेजर कहता था कि जाइए आपके पास पट्टा, रजिस्टर्ड पट्टा हो तो लेके आइए, वरना लोन आपको नहीं मिलेगा। अब आपको कोई भी बैंक मैनेजर वापस नहीं भेजेगा। कोई भी बदमाश आपके उस पट्टेशुदा जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा।
ये सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए करके दी है। आप सब लोग खुश रहें, यही मेरी बाबा राम साहब पीर से प्रार्थना है। इस आशीर्वाद को बनाए रखना। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। इस ताकत को हमेशा संभाल के रखना, बना के रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।